बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम भगवान की परम प्रिय कथा, भगवान के जन्म की कथा आज हम श्रवण कराने वाले हैं कि आखिर भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान का जन्म कहाँ हुआ, ये हम बताते हैं। बंधुओं, माता रुक्मिणी, माता देवकी के जब 7 पुत्र दुष्ट कंस ने मार दिए, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वें संतान के रूप में बलराम जी आए, जो योग माया के माध्यम से देवकी का 7वां जो गर्भ है वो निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और अब की बार 8वां बालक बनकर के मेरे गोविंद स्वयं आ रहे हैं। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, यही तो मेरा गोपाल है। देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं तो मालूम है सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगल में स्तवन किया, स्तुति की। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, लेकिन भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होती है। इसलिए बंधुओं, इसका नाम है गर्भ स्तुति। आइए हम गोविंद से प्रार्थना करें, लाला जल्दी प्रकट होकर के हमें दर्शन दें। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ में। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं, कभी भगवान भी गर्भ में आते हैं क्या? अरे, गर्भ में आने से भगवान नहीं रहे, वो भगवान किस काम का? देवताओं ने भगवान की मंगलमयी स्तुति की है, उनके वंदन में अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तवन किया। एक और बात, देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के परमात्मा का प्रतिपादित किया है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतार लेकर के कंस का उद्धार करूंगा, माता उद्धार करूंगा। कहीं मामा समझ करके उसे छोड़ दिया तो सबका कल्याण ही कर देगा। इसलिए देवता बार बार सत्य का स्मरण कराते हैं कि कहीं आप भूल ना जाएं। माता देवकी से भी कहा देवताओं ने, आप डरना नहीं, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये स्वयं भगवान है, यदुवंशियों की रक्षा करेंगे और तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नारद ने सोचा मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डरा करके जाऊं कि उसका तो जीना ही दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास आए और बोले, राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है? कंस ने कहा, जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए, यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, जरा बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा? मान लो भागने लगे तो पहचान तो लूँ। नारद जी बोले, बताऊँ वो कैसा होगा? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। अब तो महाराज काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला, केस भी उसके काले, सावधान रहना। नारद जी समझा कर चले गए। अब कंस को रात भर नींद नहीं आई। रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, कोई भी काली चीज़ सामने आ जाए घबरा कर कहता, हटाओ ये काला है, ये मार देगा मुझे। कोई काला चीज़ भी, कोई काली चीज़ दिख जाए महाराज डर लग जाता है। इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति। और क्या महाराज, भोजन करने बैठा सो दाल में काला जीरा भी आ जाए तो हालत खराब हो जाती है बेचारे की। 20,000 सैनिक बुलाए और 20,000 सैनिकों से कहा, चारों ओर कारागार को घेर लो। वो भागने नहीं पाए, जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। सैनिक बोले, क्यों घबराते हैं आप, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे
योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली, पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा, माता यशोदा भाग्यवती इसलिए हैं कि मैं उनका दुग्ध पान करूंगा। देव की पुण्यात्मा इसलिए हैं कि उनके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला? उसने कितना त्याग किया है, इसलिए हम जन्म लेंगे उस वक्त जब समय और नक्षत्र रोहिणी होगा। अष्टमी तिथि के रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया है बंधुओं। कारागृह में आकाश, पूरे कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। सब अपनी आंखें बंद करके जरा इस झांकी का दर्शन कीजिए। देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, झांकी कैसी है? सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि तमद्भुतम बालककम भुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद को की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म जिसने धारण किए, पीताम्बरी जिसने पहनी है, झांकी के दर्शन कर वसुदेव देव की भाव विह्वल हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं बंधुओं। बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसी आँखें, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्तुति की है। दोनों के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया हुआ है। देवकी माता कहती हैं कि रूपम यत तत प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं नारायण भगवान अवतरित होकर के आए हैं। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ये ब्रह्म आज मेरे घर आया है, मेरा सौभाग्य। कि मृत्युबाल भीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्यं यद्रक्षयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दशों दिशाओं में डोलता है, पर इसको अभय नहीं मिलता। इसको अभय कौन दे? आपके चरणों का आश्रय ले ले तो मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है, आप इस रूप में क्यों आए? भगवान बोले, माँ आपको याद नहीं, स्वयंभू मनवंतर में आप लोगों ने बड़ी भारी तपस्या की थी। आपने कहा था कि आप जैसे पुत्र मुझे मिले तो उस समय में आपका बेटा बना प्रश्निगर्भ। दूसरी बार आप कश्यप अदिति बने तो आपका पुत्र वामन बन करके आया, और इस बार आप वसुदेव देवकी बने तो कृष्ण बन करके आ गया। यदि कोई ये कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर कार्य को पूरा करता हूँ, लेकिन कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें हो जाए तो वहाँ मुझे 3 बार आना पड़ता है। माता ने कहा, वो तो ठीक है, आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हो। ये शंख चक्र गदा और पद्मधारी को कैसे गोद में लें, कैसे प्यार करें? भगवान ने कहा, मैया सत्य कहता हूँ कि मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता है ना, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर के आए हैं। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही कर देंगे, इसलिए हम तो सुदर्शन लेकर के आए हैं। यदि आप ये चाहती हो कि मैं छोटा बालक बनूं तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, बल्कि आप लोगों को कंस से मेरी रक्षा करना पड़ेगी। हम कैसे रक्षा कर सकते हैं?
आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर वहाँ सुला दो और कन्या को ले जाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव ने कहा, हथकड़ी लगी हैं, बेड़ियाँ लगी हैं, कैसे कर सकते हैं ये सब? गोविंद बोले, इसकी चिंता मत करो। जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया है। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, बंधुओं, सुन की हथकड़ी खुल जाती है। डलिया में सजाकर कृष्ण को उसमें लिटाकर जैसे ही चलने को उद्यत हुए, पैर की बेड़ियां खुल गईं। मतलब क्या? जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली, जब कृष्ण को लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो हाथ की हथकड़ियाँ खुल जाती हैं, और चलने का प्रयास किया तो पैरों की बेड़ियाँ खुल गईं। इसका मतलब क्या? हम प्रयास करेंगे तो सहायता परमात्मा करेगा। मंद मंद जल की धारा गिर रही है, मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण को मस्तिष्क पर विराज कर आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सब सो रहे हैं। रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे, बारिश जोर से होने लगी। वसुदेव ने चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा अभी निकला नहीं। पानी में कहीं मेंढक बोलता है तो कहीं झींगुर बोलते हैं, कहीं सांप आदि बोलते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे हैं जल में। वसुदेव ने कहा, ये क्या देख रहा हूँ? मन में बड़े भयभीत हो गए वसुदेव जी, लेकिन चलना तो पड़ेगा। जैसे ही जलाशय को पार कर चले तो यमुना जी आ गई। गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना पड़ता है ना, तो यमुना में अंदर जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर की ओर उठता है। मेरे पति का प्राकट्य हुआ है, मैं तो इनके चरणों का स्पर्श करूंगी। कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया, लेकिन यमुना कहती है, केवल चरणों के स्पर्श से काम नहीं चलेगा, मैं तो मुखारविंद ही देखूंगी। कन्हैया बोले, लो कर लो बात। मेरा मुखारविंद तो तब दिखेगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। यमुना जी ऊपर को उठी तो कृष्ण का मुख तो दिखा नहीं, वसुदेव जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई। मार्ग ददो सिंधरिवा श्रियः पते। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं, यमुना ने गोविंद को मार्ग दे दिया और घुटना घुटना पानी हो गया। वसुदेव नंदन भगवान की जय, बोले कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय। वसुदेव जी गोपाल को लेकर आए, नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई हैं। वसुदेव जी लाला को सुलाकर कन्या को लेकर के चले गए। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां भी सो रही हैं, कोई जगह नहीं। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक करके ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते ही हथकड़ियाँ लग गईं, बेड़ियाँ लग गईं। मतलब क्या? महात्मा वसुदेव जब कृष्ण प्रभु को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए, और कन्या यानी माया, और माया को लेकर आए तो बंध गए। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है बंधुओं, तो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं। और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है ना, तो फिर बंधन में बंध जाता है, क्योंकि माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं। गीता में भी है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे तो शांति थी, गोविंद जब रहते हैं तो शांति रहती है, माया आती है तो अशांति बढ़ती है। सैनिक सब जाग गए और महाराज कंस के पास दौड़ पड़े। सन्नाटा जो छाया हुआ था मिट गया। पकड़ो पकड़ो कंस को, जाकर बोले, महाराज 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए, देवकी 8वां बालक हमें दे दो। देवकी ने कहा, भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं, ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा, बेटी है, ये बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़े ही हूँ कि कन्या को मारूंगा? नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। कंस के सैनिकों ने कहा, महाराज ये 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं आप कितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझकर आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री को आपने छोड़ दिया तो पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा।
कंस ने कहा, तुम ठीक बोलते हो। देवकी रोते ही रह गईं। उनकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से पत्थर पर मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ तो वो तो योग माया है। अष्टभुजी देवी बनकर अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी कि किम मया हतया मंदः जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो है वो कहीं और पैदा हो चुका है। कंस ने कहा, हे माता, ये तो बताओ कौन से गांव में जन्म लिया है? नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ले लिया है ब्रज में। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार तूने छोड़ दिया। आपातकालीन सभा बुलाई, बंधुओं कृष्ण को मारने का प्रयास किया। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब हम चलते हैं वृंदावन। बोलिए नंद के लाला की जय। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नाय भयो। नंद बाबा 75 वर्ष के है गए हैं बंधुओं, लेकिन लाला भयो नाय। एक दिन सांडिल्य मुनि से बोले, महाराज 75 वर्ष को है गयो, लाला तो भयो नाय। ब्राह्मण देवता बोले, चकाचक घुटवा दियो बाबा, सो ही है जाएगो। बाबा ने कही, मना कब हमने करी महाराज, आप अनुष्ठान तो करो, मैं तो राजी हूँ। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किया। अब सबको ऐसा लग्यो कि घर में लाला होएगो। रात्रि में वसुदेव जी का बदला बदली करके चले गए महाराज। काऊ को पतो ना चली, नंद बाबा को भी पता नहीं चला। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। अब नंदा और सुनंदा को ये पता चला कि नंदरानी के लाला होएगो, सो 6 महीने पहले ही वो गोकुल में आ गई। ये जो ननंद होती है ना, ऐसा मौका तो देखती ही रहती है कि भाभी के यहाँ कुछ हो और हम भाभी की सेवा करें, फिर तो मेवा ही मेवा मिलती है। ये सब तो खुशी की बात है बंधुओं, ननंद भाभी के विनोद की बात है, प्रेम की बात है। नंद बाबा की 2 बहनें बहुत बड़े घरों में हैं, लेकिन जब पता चला कि नंदरानी के लाला होएगो तो 6 महीना पहले ही आ गई। नंदरानी की ऐसी सेवा करें, क्यों? क्योंकि नंदरानी के गले में एक हार है, नवलखा हार। दोनों ने सोची, भाभी बड़ी कृपालु है, यदि लाला भयो तो ये हार हमें ही तो मिलनो है, और कौन नहीं मिलेगो। अब नवमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया कि रोज़ तो भाभी जल्दी जग जायो करें, आज क्यों ना जगी। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और देखो कि नंदरानी शयन कर रही, बगल में लेटो है लाला। बेचारी सुनंदा तो पहले 21 बार हरिशरणम को जाप कियो। हे विधाता, तुमने बड़ी अच्छी सुन ली। पर नंदरानी की बगल में सोया हुआ लाला झीनी सी चंदरिया को ओढ़ करके सोया है। सुनंदा ने नेक चंदरिया हटाया, लाला को मुख देखा, फिर ढक दिया। हे भगवान, कहीं लाली ना होए। लाली होने में कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो नवलखा हार तो तबाही मिलेगो जब लाला होएगो। फिर चंदरिया हटाई, फिर डाल दी, फिर हटाया, फिर डाल दिया। अब बड़ा साहस करके जैसे ही पूरी चदरिया हटा करके देखा तो लाला दिख गए। नंद के लाला की जय। सुनंदा जो है इतनी प्रसन्न भई और बाहर आकर थाली बजाने लगी। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला गई। गौशाला में आए के नंद जी की बहन ने देखा कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं। आपको पता है नंद बाबा कौन सा भजन करें, कौन सा मंत्र का जाप कर रहे थे? अबहि तो भयो नाय, अबहि तो भयो नाय, जाने कब होएगो, 75 वर्ष को है गयो। इतने में सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो। अरे भाग्यवान, कहा बात की बधाई, बता तो सही। बोली, पहले मोए ये बताओ कि मोए कहाँ देओगे? तू जो कहेगी वही दे दूँगो, बता तो सही। सुनंदा जी बोली, भैया आपने जो तपस्या करी, आपने जो ब्राह्मण जिमाए यज्ञ किए, उन सब को फल आपके घर आज नन्हो सो लाला भयो है। आपके घर आज नन्हो सो सुंदर सो लाला अवतरित भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म को प्रसंग सुने, 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के हो जाते हैं बंधुओं। बाबा ने यमुना जी में जाए के 108 डुबकी लगाई, पीताम्बरी पहनी और बढ़िया सुंदर पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटुका डारियो, सिर पर पगड़ी बांधी, माथे पर चंदन लगायो, आँखन में काजल लगायो, मूछन पे ताव लगायो। फिर बोले, लइयो रे छोरा दर्पण।
ब्रजवासियों ने जैसे ही दर्पण दियो, बाबा बोले कैसो लगूँ हूँ मैं आज। बोले दुल्हा जैसे तुम लग रहे हो बाबा। भैया लाला भयो है, आज तो हमको सजनो ही पड़ेगो। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भैयन के पास गए। अजी लाला भयो है, सब बड़े प्रसन्न भये। इस प्रकार बंधुओं, बहुत सुंदर सांडिल्य मुनि जो हैं वो लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं। और वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन करायो, जात कर्म संस्कार करायो। ब्राह्मणन ने जय जयकार जायकर खूब लाला को आशीर्वाद दियो। अब जितनी गोपी हैं उन सबको पता चलो तो नंदरानी के लाला भयो है, तो सारी गोपियाँ बधाई देने के लिए आ गईं कि गोप्याः समष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठस् चित्रांबराः पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नंदालयं सबलया व्रजते विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधर हार शोभा। जितनी ब्रज की गोपी हैं सब ने श्रृंगार किया, जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब ने 84 गज के लहंगे पहने और सभी लोग बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं। ब्रज की गोपियाँ भी बधाइयाँ देने के लिए आ रही हैं और ब्रज के ग्वाल बाल जो हैं वो भी नंद बाबा को बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं। कैसे बधाई दी जाती आपको मालूम है ना? अरे ओ नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। अरे ओ नंद रानी बधाई हो। इस प्रकार बंधुओं खूब बधाइयाँ दी जा रही हैं, खूब बधाइयाँ लुटाई जा रही हैं, खूब बधाइयाँ गाई जा रही हैं। इसलिए आप लोग भी कथा के माध्यम से भगवान की सुंदर अपने घर में ही बैठ कर के खूब भगवान का चिंतन कीजिए और भगवान को बधाइयाँ दीजिए।